मैं इतना गलत काम करने लगी कि आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इससे कभी बाहर भी नहीं आ सकती हूँ। लेकिन वो गुंडे जैसा आदमी फिर भी उसके साथ था, तो मुझे लग रहा था कि ये जो पैसा है ना जरूर मुंबई से ही आ रहा है। लेकिन मुझे बहुत था कि वो ऐसा क्या काम करने लगी है जो वो गलत काम में फंस गई और बोलती वापस नहीं आ सकती हूँ। मैं समझ गई थी उसका गलत काम, और ये भी समझ गई थी कि वो बोल रही थी कि मैं अब वापस नहीं आ सकती हूँ। बस दर्द ही दर्द देखे हैं उसने। ये कहानी बोलने से पहले मेरा दिल बहुत दहल रहा है। मैं सोच रही थी कि इसको बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि मैं उसकी मासूमियत और उसका दर्द कभी भूल ही नहीं सकती। लेकिन जो बात मेरे दिल में बरसों से पड़ी थी उसे मैं आज जुबान पर लेकर ही आती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मेरी बिल्डिंग में काम चल रहा है तो इसलिए आपको थोड़ा धाड़ धूड़ की आवाज़ें आती रहेंगी। प्लीज़ आप थोड़ा मैनेज कीजिए। जैसे कि आपको पता है, ये अपना 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है कि हम थोड़ा घर का भी काम करते हैं और किस्से कहानियाँ भी हम लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। तो आज मैं लहसुन साफ़ कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। थोड़ा लहसुन यूज़ करूँगी, बाकी मैं मेरे ये जो छुटकू सा मेरा फ्रिज है ना उसमें रख दूँगी साफ़ करके। ये मैं ऐसा करूँगी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत साल पुरानी है, लेकिन ये कहानी मेरे दिल को इतनी छू गई थी, इसने मेरे दिल को छू तो गई थी, बहुत दर्द भी पहुंचाया था, जो मैं दर्द आज आपके सामने पेश करती हूँ। हम जब छोटे थे तो मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो हमारे घर पर एक लड़की काम करती थी। उस लड़की की एज कम से कम 14-15 साल की होगी। वो लड़की छोटी थी, हम भी छोटे थे, मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, 5-6 साल की होंगी उस टाइम पर। वो लड़की हमको बहुत प्यार करती थी, मतलब बहुत, जैसे होता है ना संभालना, एक परिवार का मेंबर जैसे संभालता है बच्चों को, वैसे वो लड़की हमको संभालती थी। घर का काम भी करती थी, बेचारी बहुत गरीब थी वो। परिवार की जिम्मेदारी पूरी उस लड़की पर थी, क्योंकि माँ बाप तो बीमार थे और भाई बहन जो थे वो छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ गई। तो उस लड़की ने क्या किया, घर घर जाकर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि अपने परिवार की वो जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके। तो वो जो लड़की थी, मेरे साथ उसकी बहुत अच्छी बनती थी। एक दिन उस लड़की ने मेरी आंटी को बोला कि भाभी, मुझे कहीं से एक ऑफर आया है, वो परिवार जो है मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ मुंबई में जाऊं और वहीं पे उनका घर का काम करूं। वो परिवार वाले कौन थे मैं तो नहीं जानती हूँ, ना ही मेरे आंटी जानती है, क्योंकि हम तो कभी उनको मिले नहीं। सिर्फ उसने यही बताया कि मुझे बहुत अच्छा पैसे का ऑफर आया है, जिससे मेरी परिवार की अच्छे से मैं देखभाल कर सकती हूँ, तो मैं आज के बाद काम पर नहीं आऊँगी, मैं उनके साथ मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ। तो वो जो लड़की थी वो उनके साथ मुंबई चली गई। काफ़ी साल बीत गए उसको, लेकिन मैंने बताया था ना कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी, हम सभी को बच्चों की तरह वो संभालती थी, तो मुझे उसकी हर वक्त याद आती रहती थी। किसी ना किसी बात पर मैं उसको याद करती ही रहती थी। तो जब मुझे याद आती है तो उसको भी हमारी याद आती ही होगी। काफ़ी सालों के बाद वो लड़की हमारे घर पर आई थी। उस लड़की के साथ एक गुंडे जैसा आदमी दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन वो कंटिन्यू उस लड़की पर ध्यान रखे हुए था। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे उस लड़की के ऊपर कुछ प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। वो लड़की थोड़ी ही दूर पर बैठी थी, मेरी आंटी से बातें कर रही थी और मैं किचन में काम कर रही थी। तो उस लड़की ने बताया कि भाभी, मैं जब मुंबई में गई तो वहाँ पर जो भाभी थे जिनके घर पर मैं काम करती थी, तो उन्होंने एक दिन मुझे एक ऑफ़र दिया। उन्होंने बोला, देख, ये काम करने से तो तेरे परिवार का गुजारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तेरी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मेरी एक डांस बार में अच्छी पहचान है, मैं तुझे वहाँ पर काम लगा देती हूँ। तो क्या हुआ, लड़की मान गई कि चलो ठीक है, मैं परिवार की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है, मुझे अभी कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो उसने बोला, ठीक है भाभी,
मैं कर लेती हूँ ये काम। तो जो भाभी थी उस मासूम लड़की को लेकर 3-4 डांस बार में गई। फाइनली उस मासूम लड़की को एक जगह डांस का काम मिल गया। तो वो जो भाभी थी ना, वो मासूम लड़की के साथ पूरी रात कुछ दिन तो बैठी रही, वहाँ पे होटल में ही बैठी रही थी। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जो भाभी थी उसने क्या किया, मासूम लड़की को सिर्फ छोड़कर जाती थी और लेने आती थी। रात को वो ऐसा ही करती थी। ऐसा काफ़ी दिन चलता रहा। कुछ दिन के बाद वो भाभी ने होटल में आना ही बंद कर दिया और उसने क्या किया, उसने अपने पति को भेजना स्टार्ट कर दिया। तो उसने अपने पति को बोला कि ऐसा कर, तू बाइक पर इसको लेकर आया कर और छोड़ कर आया कर। उसके पति ने भी ये बात उसकी मान ली कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब एक दिन क्या हुआ, रात का टाइम था, वो लड़की और वो जो भाभी का पति था दोनों बाइक पर आ रहे थे। तो जैसे वो घर पर आई लड़की, तो भाभी बहुत गुस्से में थे। उस भाभी ने क्या किया, उसने बोला कि ऐसा कर, अपना सामान पैक कर और अभी का अभी मेरे घर से निकल। तो उसने पूछा, भाभी क्या हो गया, आप ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हो? बोले, मैंने खुद देखा है, तूने मेरे पति के कंधे पर हाथ रखा हुआ था जब तू बाइक पर बैठी थी। बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरा और मेरे पति का चक्कर चल रहा है ना, निकल मेरे घर से बाहर, अभी का अभी इंस्टेंट अपना सामान पैक कर और निकल बाहर। तो उस लड़की ने बोला, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तो जैसा बोला ना उसने, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, तो वो भाभी ने 5-6 उसके चेहरे पर रख कर दी। तो उस भाभी ने बोला, अभी का अभी मेरे घर से निकल, मेरे साथ जुबान लड़ाती है तू, निकल बाहर, मैंने तुझे रखा और तू मेरे ही पति पर डोरे डालती है। तो उस एक वहाँ पर उस फैमिली में एक बच्चा था, उस बच्चे ने बोला कि मम्मी ऐसा मत करो। तो जो भाभी थी उसने बोला अपने बेटे को, चुप, मुँह पे उंगली, चुपचाप कोने में बैठ। ऐसा करके उस बच्चा तो बेचारा डर गया। अब चुपचाप वो अपना कोने में जाकर बैठ गया और लड़की ने क्या किया, फाइनली अपना सामान उठाया। उस भाभी के पति ने कुछ नहीं बोला उसके लिए कि मेरा अफेयर है या नहीं है, कुछ मुंह तक नहीं खोला है। एक बार भी नहीं उस बंदे ने बोला कि इसको एक रात तो इधर रहने दो, सुबह ये निकल सकती है, रात का माहौल अच्छा नहीं है, कुछ नहीं बोला। बेचारी लड़की ने अपना सामान उठाया और वहां से निकल गई। अब जो एरिया था वो जोगेश्वरी में रहती थी, काफी साल पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ। वहां पर उस टाइम पर पूरे जोगेश्वरी एरिया में इतनी आबादी नहीं थी, बहुत बियाबान जैसा रहता था, जंगल जैसा एरिया था, पहाड़ी इलाका था। बहुत सारे लोग रात को शराब पीकर खड़े रहते थे, नशा करके खड़े रहते थे, लड़कीबाजी करते थे। इवन के वहाँ पर जो मैं ये किस्सा सुना रही हूँ, बहुत सारे लोग लड़कियों को मारकर वहाँ पर क्या बोलते हैं, दलदल में फेंक देते थे। इतना डेंजर एरिया में लड़की रात को निकली बाहर। इतने में क्या हुआ, ये मैं सब बातें किचन से सुन रही थी, कोई फोन आया तो मैं फोन अटेंड करने चली गई। आगे की बात मैंने पूरी नहीं सुनी, लेकिन जब मैं फोन अटेंड करके वापस किचन में आई तो सिर्फ मैंने इतना ही सुना। तो उस लड़की ने मेरी आंटी को बोला कि भाभी मैं बहुत गलत काम करने लग गई हूँ, मैं इतना गलत काम करने लगी कि आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इससे कभी बाहर भी नहीं आ सकती हूँ। जैसे उसने ये बोला ना, तो जो गुंडे जैसा आदमी था उसने बोला, बहुत टाइम हो गया, चलो अभी यहाँ से निकलो। तो वो लड़की बेचारी बोली, ठीक है भाभी मैं जाती हूँ, कभी टाइम मिला, कभी अब मेरा आना हुआ वापस इधर पंजाब में तो मैं आपको जरूर मिलूंगी। ये बोलकर वो लड़की निकल गई। मुझे बस इतना ही पता है, मैंने ज़्यादा आंटी से इसके बारे में आगे नहीं पूछा कि फिर वो रात को कहाँ गई, किधर गई, क्या हुआ उसके साथ, मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हमारे परिवार में बच्चों का एक अलग ही दायरा रहता है, उनको इन सब चीज़ों में बातें करने के लिए परमिशन ही नहीं रहती है। अगर ये मैं बातें अपने आंटी से पूछती तो मेरे आंटी मुझे ही डांटते और बोलते, तू कान लगा के हमारी बातें सुनती है। तो मैंने यहाँ पर ही ये सब बातें स्टॉप कर दी, ये किस्सा यहीं पर स्टॉप कर दिया, क्योंकि मुझे आंटी की डांट नहीं खानी थी, तो मैं चुप हो गई। लेकिन मेरे अंदर था कि क्या हुआ, बेचारी के साथ बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे बहुत था कि वो ऐसा क्या काम करने लगी है जो वो गलत काम में फंस गई और बोलती वापस नहीं आ सकती हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं चाहती थी कि मैं ये जानूँ, लेकिन मैंने उसके परिवार के हालात बदलते हुए देखे। उसके परिवार के लोग अच्छे से रह रहे थे,
अच्छे से खाना पीना खा रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे। इवन के जो भी सब बीमार थे धीरे धीरे वो थोड़े ठीक भी हो रहे थे। घर को वो लोग अच्छा डेकोरेट भी कर रहे थे। सबकी लाइफ अच्छे बदलते हुए मैंने देखी है। तो मुझे लग रहा था कि ये जो पैसा है ना जरूर मुंबई से ही आ रहा है। तो लड़की क्या कर रही थी ये मुझे नहीं पता था कि लड़की क्या कर रही है। तो ऐसा उसके परिवार के हालात तो मैंने चेंज होते जरूर अपनी आंखों से देखे ही देखे हैं। अब काफी सालों के बाद दूसरी बार वो मासूम लड़की हमारे परिवार में फिर से आई, लेकिन वो गुंडे जैसा आदमी फिर भी उसके साथ था। और वो लड़की इस बार मेरे से बातें करने लग गई। मैं सिर्फ उसको देख ही रही थी, कंटिन्यू में उसको देख रही थी। मुझे पता नहीं, मेरी अभी इतनी भी उम्र नहीं थी, मैं भी उसको बहुत प्यार करती थी, मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू देखती जा रही थी। वो मुझसे बातें कर रही थी, कैसी हो, क्या करती हो, पढ़ाई कैसे चल रही हो, क्या खाओगी तुम, वो सब बातें बताती थी। जब तुम छोटी थी ऐसा खेलते थे हम लोग, ये करते थे वो करते थे। मैं सिर्फ उसको देख रही थी, कितनी प्यारी कितनी मासूम लड़की है ये, एकदम गोरी चिट्टी लंबी हाइट है इसकी। क्या हो गया है इसके जीवन में? थोड़ा खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चेहरे से थोड़ा उदास लग रही थी। मासूम सी लड़की बेचारी उदास लग रही थी। जो पहले हमारे साथ खेलती थी ना वो वैसा अब उसकी चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही थी। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, पता नहीं अब मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं उसको देखती ही रहती थी, ये क्या कर रही है, ये कैसे कर रही है। बहुत सारे मन में मेरे सवाल थे, लेकिन मैंने उसको कभी पूछा नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रही थी। ऐसा फिर से उस बंदे ने बोला कि चलें, बहुत देर हो रही है। तो उसने बोला ठीक है। मेरे सर पर उसने हाथ रखा कि अब मैं जाती हूँ। मैंने भी बोला ओके ठीक है बाय, मैंने भी उसको बाय कर दिया। अब कम से कम 1 या 2 साल के बाद उसकी एक न्यूज़ आई हमारे पास कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसको एड्स की प्रॉब्लम थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो मुझे अब पता चल गया था कि वो जो गलत काम कर रही है वो क्या कर रही है। मैं समझ गई थी उसका गलत काम, और ये भी समझ गई थी कि वो बोल रही थी कि मैं अब वापस नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरी ज़िंदगी के थोड़े ही दिन रह गए हैं। जैसा भी है मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊं, अपने परिवार वालों को जो भी है जितना भी है उनको पैसा दे के जाऊँ। मैं उस लड़की का इंटेंशन समझ गई थी। भले उसने मुझे नहीं बोला था, लेकिन मुझे उस दिन मैंने बोला ना, उसकी आंखों में एक दर्द था, उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी। अंदर ही अंदर बेचारी वो शायद इसीलिए टूट गई होगी, ऐसा मुझे फील हुआ। मैंने ऐसा ही सोचा। मैं अब भी जब भी उस लड़की को याद करती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, उसके बारे में बहुत तकलीफ होती है उसको याद कर कर। छोटी सी बच्ची ने अपना पूरा जीवन, जितना भी टाइम वो इस दुनिया पर रही है, दुख तकलीफ के बिना कुछ नहीं देखा है, बस दर्द ही दर्द देखे हैं उसने। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। कलम को तोड़कर फेंक दिया तेरा किस्सा लिखकर, धुआं बनकर छा गई थी तू, खो गई हवाओं में। ना जाने क्यों मैं तेरी जिंदगी में था, अब मेरी यादों में लाफानी है पाक रूह बनकर। अब मेरी यादों में लाफानी है पाक रूह बनकर।